शॉकिंग वीडियो, जब भी मिलिट्री से या डिफेंस से रिलेटेड वीडियो होती है ऑटोमेटिकली आपका इंटरेस्ट इतना ज्यादा डेवलप हो जाता है। 3.0 का मकसद ये है कि इंडिया दुनिया की तीसरी बड़ी मिलिट्री पावर बनने जा रहा है। और ये बात ऐसे नहीं बोल दी हवा में, इंडिया अब बड़े बड़े हथियार मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है। बात है मैडम, कुछ लोग आप जानते हैं कि पहले महीने 2 महीने में बड़ा गोश्त खाते थे, छोटा गोश्त खाते थे। अब जिनको एकदम डेली आधे आधे घंटे बाद गोश्त मिल रहा है, वो अपने आप को नहीं देखते हमारा बीपी हाई जाएगा, जहाँ बीपी लो जाएगा, जहाँ हम ये खाएंगे इसमें मसला ना हो जाए ज्यादा। पाकिस्तानी अवाम मटन और बीफ के पीछे पागल क्यों हो जाती है? वो मरने पर आ जाते हैं। ये गोश्त जो है ना, इनकी जो समझ ले ज्यादा बीमारी है, जो इनको जो ज्यादा अच्छा लगता है वो खासतौर पर मटन। जय हिंद दोस्तों, भारत के रक्षा निर्यात के लिए एक महत्वपूर्ण विकास में ब्राजील ने आधिकारिक तौर पर भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी BEL द्वारा निर्मित ग्राउंड पैनोरामिक नाइट विजन गॉगल्स की खरीदी की पुष्टि की है। लड़ाकू जहाज INS विक्रांत और इसके बाद समुद्री वो जहाज जो होते हैं क्या हो तो वो मैरीन्स सबमरीन्स जो है वो अब अपने खुद बना रहे, और उसके साथ साथ जो टेक्नोलॉजी वो रशिया से मंगवाता था, फिर उधर जो है असेंबली करना शुरू की और अब वो खुद अपनी मेहनत से बना रहा है। ओ माय गॉड, ये बहुत बड़ी खबर है, बहुत ज्यादा। 1990 के बाद जैसे बता रहे थे वीडियो में के बारे की इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू होती है। भारत के पास जो है DRDO है, भारत के पास इसरो है, भारत के पास टेक्नोलॉजी का भरमार है, भारत के पास ITs है, भारत के पास दुनिया के बेहतरीन इंजीनियर्स है, भारत के पास दुनिया की बेहतरीन आर्मी है, भारत के पास दुनिया के बेहतरीन लीडर्स हैं। ज्यादातर लोग, मैंने ये भी देखा है, आपने तो देखा भी है, मैंने सुना भी है, कई लोग ज्यादातर अस्पताल पहुंच चुके हैं। यकीन करें, मैं मेडिकल स्टोर पे जाता हूँ, वो कह रहे हैं कि हमारा लाखों के हिसाब से मैदे का कैप्सूल सेल हो रहा है और रैजिक शचे जो वो हमारा सेल हो रहा है। मैंने कहा और ज्यादा आपके पास कौन से पेशेंट आ रहे? कह रहे हैं हमारे पास ज्यादा वो आ रहे हैं आजकल इनो शचे चढ़ा हुआ है। वो कहते हैं कि जी हम के लिए जी हम पा गोश्त खाएं, उसके बाद इनो पी लें तो हजम हो जाए। खुदा का वास्ता अपने आप ज्यादती ना करें अपने साथ, अपना खाना। अब मैं क्या करूं, मैं अपनी बात बताता हूं। मैंने 2 दिन पहले बड़ा गोश्त खाया, उसके बाद मैंने अपने घर वालों को कहा है कि आपकी मेहरबानी दाल बना लें या इसके अलावा सब्जी बना लें, उसके बाद 2 दिन बाद हम गोश्त खाएंगे। दोस्तों, आपको बता दें कि इस सौदे की विशिष्टताओं से पता चलता है कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स ने ब्राजील को नाइट विजन गॉगल्स के 22 यूनिट्स की आपूर्ति की है। हालांकि समझौते की सटीक शर्तें सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं है, लेकिन ऑनलाइन स्रोत लगभग $5,91,000 यानी लगभग 4.6 करोड़ रुपए की कुल मूल्य बताते हैं। प्रत्येक यूनिट की लागत करीबन $26,500 है। दोस्तों, पैसिव नाइट विजन गॉगल्स एक हल्का, टिकाऊ, जल प्रतिरोधी और कॉम्पैक्ट नाइट विजन डिवाइसेस है। यह एक एकल ट्यूब पूर्ण क्षेत्र दूरबीन प्रणाली है। यह हाथ से पकड़े जाने वाले व्यूअर, फेस और हेलमेट माउंटेड के रूप में उपयोग करने में सक्षम है। यह रात में निगरानी, गश्त और टहल लेने के लिए एक आदर्श उपकरण है। इसमें हाई परफॉर्मेंस ऑटोगेटेड यानी XD4 ट्यूब लगाई गई है, जो मिलिट्री ग्रेड है, जिससे बिल्ट इन ब्राइट सोर्स प्रोटेक्शन, रिवर्स पोलरिटी प्रोटेक्शन और ऑटोमेटिक ब्राइटनेस कंट्रोल है। नाइट विजन तकनीक के सैन्य और कानून प्रवर्तन के लिए कई उपयोग है। उदाहरण के लिए इसका उपयोग अंधेरे में लोगों को खोजने के लिए किया जा सकता है। इसके साथ ही नाइट ऑपरेशंस, मिलिट्री, नेवी, एयरफोर्स और कई अधिक सीक्रेट मिशंस में भी नाइट विजन का उपयोग किया जाता है। इसके साथ ही मिलिट्री पर्सन्स यानी आर्मियों को फॉरेस्ट या तो फिर जंगल में रात के समय वाइल्ड एनिमल से बचने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। इसके साथ ही भारत ने डिफेंस एक्सपोर्ट में अपना काफी दम जमा लिया है। भारत हर देश के साथ डिफेंस एक्सपोर्ट के लिए प्रयास कर रहा है। भारत के पास अच्छी फॉरेन पॉलिसी है, तो भारत बिल्कुल ये करेगा। और जैसे उन्होंने बोला कि ऐसे टैंक सब बना रहे हैं जो कि अगर भारत तिब्बत को वापस लेना चाहता है, जो कि भारत का हिस्सा भी है, और तिब्बत चाइना से आजादी चाहता है, उस जंग के लिए भारत ने भी ऐसे टैंक रेडी कर दिए हैं जो तिब्बत की फाइट में भारत को
हेल्प आउट करेंगे। और जो टेक्नोलॉजी टैंक्स के अंदर लगा रहे हैं, दिन में 9 किलोमीटर और रात में 5 किलोमीटर तक देखेंगे, ऑटोमेटिकली टारगेट सेट है, एक चीज मूविंग टारगेट सेट है। वेपन्स अब के बना रहे हैं ना, उसमें ये लेजर लाइट को बहुत ज्यादा फोकस कर रहे हैं हाँ, कि रात के टाइम वो फोकस करेगा और जो भी दुश्मन होगा टारगेट उसको कर देगा। तो ये चीज बड़ी अहम है कि उन्होंने अपने दुश्मनों को भी देखा, क्योंकि दुश्मन ज्यादातर रात को ही हमला वगैरह करते हैं। एक्चुअली भारत का जो फॉरेन रिजर्व है उसकी बहुत हैंडसम अमाउंट जो है डिफेंस खरीदने में स्पेंड हो जाती थी। अब भारत क्योंकि वो चीजें खुद बना रहा है, ठीक है, बार बार मैं कह रही कि खुद बना रहा है बगैर किसी की मदद के। भारत का डॉलर अब बॉर्डर से बाहर नहीं जाएगा। भारत का डॉलर भारत के अंदर ही रहेगा, जिससे भारत का कौमी खजाना बहुत ज्यादा पावरफुल एंड स्ट्रांग हो जाएगा। जितना भारत के पास डॉलर रहेगा, भारत इकोनॉमिकली उतना ही स्ट्रांग होगा। तो और जो देश मेहनत करते हैं वही देश आगे बढ़ते हैं। जिन देशों के अंदर नेशनलिज्म होता है वही देश आज देखें तरक्की कर रहे हैं। और अब रशिया और अमेरिका एंड फ्रांस के बाद टेक्नोलॉजी की दुनिया में को बहुत बड़ा नाम इंडिया। और ये बिल्कुल उन्हीं 3 देशों की तरह अपने हथियार बनाएगा भी और हथियारों को सस्ते में बेचेगा भी। और जब भी कोई मुल्क सुपर पावर बनता है उसका पहला बिजनेस ही हथियार बेचना होता है, जो कि इंडिया ने ये काम ऑलरेडी स्टार्ट। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ जाती है तो कृपया लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए।